ये कंटेनर प्रवासियों से भरा हुआ था, लेकिन सीमा शुल्क में जांच के दौरान यह खाली मिला। इंस्पेक्टर को पता था कि बॉडी में जरूर कुछ फेरबदल किया गया है। उसने एक सहायक को बुलाया जो बॉडी के सबसे निचले हिस्से में गया, जबकि वह खुद बॉडी के बाहर आ गया और फिर सहायक को गोलीबारी का आदेश दिया। बुलेट होल की स्थिति ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वो बॉक्स के पास वापस आया और चेतावनी दी, अगर बाहर नहीं आए तो तुरंत गोली चला देगा। लेकिन अवैध तरीके से सीमा पार करने वालों को पता था कि बाहर निकलना भी उनके लिए मौत से कम नहीं है। मीटर ने देखा कि लकड़ी के बक्से के ऊपर कुछ जगह है, तो वह पहले वहां चढ़ गई। धैर्य खोने वाला पुलिस प्रमुख अभी आदेश देने ही वाला था कि लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया और यहाँ किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं था। पुलिस प्रमुख ने एक गोली मारकर लड़की की जान ले ली, फिर आदेश दिया और सफाई शुरू की। गोली लोहे की चादर को पार कर डेक में धंस गई। एक पल में सभी लोग गोली से शहज़ी मियां ने अपने हाथों से अपने मुंह को कसकर दबा लिया, डर के मारे कहीं कोई आवाज न निकल जाए। अंत में जिन बच्चों ने बचने की कोशिश की वे भी गोली की आवाज से नहीं बच सके। जब पुलिस अधीक्षक वहां से लोगों को लेकर चला गया, तब उसने कांपते हुए अपना मोबाइल निकाला। उसने अपने पति को वॉइस मैसेज भेजा और कहा कि कहीं छिपने की जगह ढूंढ ले, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। शुरुआत में वह और उसका पति वास्तव में एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच में तस्करों का सरगना फिर से दरवाजा खोलता है और अधिक अप्रवासी तुरंत अंदर आ गए। अराजकता के बाद निक को शिशिर ने अन्य कंटेनर में स्थानांतरित कर दिया। इस तरह दोनों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया और इस समय कंटेनर के अंदर केवल मियां ही बची थी और यह दुस्वप्न जैसी यात्रा भी यही। शुरू में पति जीवित है या नहीं उसे नहीं पता था, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने शायद उसकी मदद नहीं की। उसी रात तूफान आ गया और जहाज समुद्र पर हिचकोले खाने लगा। कप्तान ने मजबूरी में कुछ कंटेनर फेंकने का आदेश दिया, जिसमें मियां का कंटेनर भी था। जब अगले दिन सुबह उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूमा हुआ था और छिद्र से बाहर देखकर उसने पाया कि चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। वो अपने पति से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। उसने बैकअप मोबाइल निकाला, लेकिन उसका पासवर्ड भूल गई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि पेट में बच्चा काफी समय से कोई हरकत नहीं कर रहा था। इस समय समंदर का पानी भी लगातार अंदर आ रहा था। उसने तुरंत लकड़ी का बक्सा खोलकर सामग्री की खोज की। एक बक्सा पूरी तरह से फ्रिज कंटेनरों से भरा था, दूसरा बक्सा खेल जैकेट से और यहाँ तक कि एक बक्सा LCD टीवी से भरा था, पर खाने पीने के सामान का कोई अता पता नहीं था। उसने टेप लाकर लीकेज वाले छेद को बंद किया। इस समय बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। उसने बाहर देखा तो पाया कि वह उसके पति का 107 नंबर का बॉक्स था, जो तेजी से डूब रहा था और कुछ ही देर में समुद्र की सतह से गायब हो गया। निराशा के समय उसने छोटा चाकू निकाला और अपने पति के साथ मरने की तैयारी कर ली, पर तभी उसके पेट में अचानक हलचल हुई। ये बच्चा था जो पेट में उसे लात मार रहा था। मियां ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वह बच्चे को भी मरने नहीं देना चाहती थी। अगले दिन उसने जीवित रहने के प्रयास शुरू किए। सबसे पहले उसे खाने की समस्या हल करनी थी। उसने आखिरी लकड़ी का डिब्बा खोला, उम्मीद थी कि इसमें कुछ अच्छा मिलेगा, परंतु निर्देशक ने इतनी अच्छी नीयत नहीं दिखाई और उसे एक और डिब्बा मिल गया जिसमें सब कुछ सुरक्षित रखा जाने वाला था। वह एक तरफ निर्देशक को गालियां दे रही थी, दूसरी तरफ पटकथा लेखक को गालियां दे रही थी। लेकिन सीलिंग स्ट्रिप काम आई। उसने इससे और टेप से रिसाव छेद को बंद किया। फिर उसने एक टुकड़ा नली का उपयोग पाया, जिससे उसने जल्दी से रिसाव और पानी निकासी की समस्या का समाधान किया। उसने टेप पर लिखकर हर दिन की तारीख और उच्चतम दर्ज की। साथ लाए गए सामान में एक टुकड़ा ब्रेड और 2 बोतल ताजा पानी और कुछ साधारण बाहरी चीजें थीं। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। भगवान का शुक्र है, ये उसके पति का फोन था।